नमस्कार मित्रों, आप सभी को जय श्री कृष्ण। मैं महावीर सिंह चौहान। मित्रों, वो कहते हैं ना कि करो योग रहो निरोग। तो देखिए, आज के समय में हम सबको शारीरिक सुख तो कहीं न कहीं से प्राप्त हो ही जाता है, लेकिन नहीं प्राप्त होता है तो वो है मानसिक सुख। और आज के समय में हम सबको कहीं न कहीं मानसिक सुख की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, दैनिक क्रियाकलाप है, उसमें आप देखिए हमको शारीरिक तनाव न के बराबर है, बहुत कम है, लेकिन मानसिक तनाव हमें बहुत ज़्यादा है। और इस मानसिक तनाव को अगर हमें कम करना है, तो हमें कहीं न कहीं योग के शरण में ही जाना पड़ेगा। और आप देखिए, योग में भी जो ध्यान योग है, वो एक ऐसा माध्यम है जो हमको सीधे परमात्मा से कनेक्ट करता है। क्योंकि आप देखिए कि जो भगवद गीता का अध्याय 6 है, उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो गीता उपदेश देते हैं, उसमें ध्यान योग में बार-बार मन को वश में कैसे करते हैं उसके बारे में ही बताया गया है। तो इसमें क्या रहता है कि जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, तो अर्जुन कहता है कि हे केशव, इस मन को वश में करना मुझे वायु को वश में करने से भी ज़्यादा कठिन लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, निश्चित ही इस चंचल मन को वश में करना वायु को वश में करने से भी ज़्यादा कठिन है, लेकिन अगर इसको हम वश में कर सकते हैं तो सिर्फ ध्यान योग के माध्यम से। और ध्यान योग ही एक ऐसा माध्यम है जो आज के समय में हमें सीधे परमात्मा से कनेक्ट करता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है जो हमें सीधे परमात्मा से कनेक्ट करता है। तो मित्रों, हम सबको भी क्या है कि आज के समय में अगर मानसिक सुख प्राप्त करना है, तो हमें ध्यान की शरण में जाना ही पड़ेगा और ध्यान करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना है कि सुबह शाम एकांत में बैठ के 10 से 15 मिनट का समय हमारे लिए निकालना है, और हमें क्या करना है, ओम का जाप करना है। और आप देखिए कि मन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस चंचल मन को वश में करना इतना आसान नहीं होता है। तो जब भी आप प्रयास करेंगे मन को वश में करने का, ये मन बाहर की ओर भागेगा, बाहर के जो विचार है, विकार है, उनमें ये ज़्यादा लिप्त होगा। लेकिन हमको बार बार इसे खींच के लाना है और इसको एक जगह पे स्थिर करना है। तो बार बार जब हम इसका अभ्यास करेंगे, तो निश्चित ही आप देखिए मन को वश में करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मित्रों, क्या रहता है कि जैसे जैसे हम ध्यान योग की ताकत बढ़ाते जाते हैं, ध्यान योग करते जाते हैं, तो मित्रों क्या रहता है कि इसका अनुभव आप खुद ही करेंगे। और मित्रों देखिए, किसी भी चीज़ में समय लगता है, एकदम से कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होता है। और मैं भी काफ़ी समय से कर रहा हूँ, 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन मुझे परिणाम अब मिलना शुरू हो हुए हैं। तो मित्रों क्या रहता है कि जब भी हम ध्यान योग करते हैं, तो जब भी जैसे जैसे हम मन को वश में करते जाते हैं, तो आप देखिए हमें शारीरिक सुख प्राप्त होते जाते हैं। उसमें क्या रहता है, हमारे विचार और विकार जो है शुद्ध होते जाते हैं, हमारे दिमाग से विचार और विकार एकदम बाहर निकलते जाते हैं। और हमें क्या रहता है कि आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है, हम अध्यात्म की ओर जाते हैं। तो ये परिवर्तन होते हैं हमारे अंदर धीरे धीरे। और जब आप करेंगे तो आपको भी खुद ये परिवर्तन और ये बदलाव आपके अंदर देखने को मिलेंगे। तो मित्रों क्या है, कोशिश करें कि मन को वश में करने का एक प्रयास करें और ध्यान योग करने का प्रयास करें, क्योंकि ध्यान की शक्ति है आज के समय में एक ऐसी शक्ति जो हमें सीधे परमात्मा से कनेक्ट करती है। नहीं तो आज के समय में दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो हमें सीधे परमात्मा से कनेक्ट कर सके। तो मित्रों, आज के समय में अगर हम सबको सबसे ज़्यादा किसी की चीज़ की ज़रूरत है, तो वो है मन की शांति की। और मन की शांति तभी मिलेगी जब हम ध्यान योग करेंगे। तो आप ध्यान योग करने का प्रयास करें और अपने मन को वश में करने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।